चेन्नई एक्सप्रेस इस ईद को रिलीज और हमारे साथ हैं चेन्नई एक्सप्रेस के सितारे दीपिका और शाहरुख। दोनों का स्वागत है आपका। थैंक यू। दीपिका, लोग कहते हैं ईद पे तो कोई भी फिल्म आ जाए हिट हो जाती है, तो यही उम्मीद है इससे? I hope so because the earlier film that we did, ओम शांति ओम, बहुत बड़ी हिट थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्पेशल फिल्म थी और I hope that Chennai Express lives up to all the hype and all the expectation. We've all worked really hard and it's a special film and especially because the two of us are coming back together and I hope that it lives up to everyone's expectation. इन्होंने वो सवाल पकड़ा नहीं कि कोई भी फिल्म आ जाए तो हिट हो जाती है। हमने यही सोच के बनाया। हमने तो एक्चुअली काफ़ी सारे सीन छोड़ भी दिए पिक्चर में से, गाने भी निकाल दिए एक दो, और जो बन गई क्या ईद को आ रही है तो फिक्र ही मत करो। तो ऐसी बनाई हमने तो। आपके इस फिल्म के आते ही आपके बचपन के किस्से सब जगह छप रहे हैं कि आप मैंगलोर में पैदा हुए और 5 साल वहाँ रहे। तो दिल्ली वाले अब तक आप जाने जाते थे, मुंबई में आप रहते हैं, कोलकाता की आपने टीम ले रखी है, चेन्नई की आपने फिल्म बना दी, तो अब बचा क्या? गुजरात। बस वहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लूँ। और ये मेरी कन्वीनियंस है, ये बोलती रहती है दीपिका मुझको कि मैं जहाँ जाता हूँ कहता हूँ मैं वहीं खाऊँ। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना इंटरनेशनल हूँ तो मैं तो आजकल लंदन में भी जाके ही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे भी था यार, मेरी मम्मी पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड में, तो ये सड़कों पे मैं पला बड़ा हूँ, तो थोड़ा कन्वीनियंटली मैं कर लेता हूँ। बट एक्चुअली मैं सचमुच बहुत ट्रैवल किया हूँ और मेरी फैमिली आर्मी में भी नहीं थी इसके बजाय भी। तो मैं मैंगलोर में अडॉप्टेड था। मैं ये बता दूँ, आज क्लियर कर दूँ दुनिया के सामने कि लोग ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंगलोर में मुझे मेरी नानी ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था। तो 5 साल तक उन्होंने कहा ये लड़का मेरा हो गया, मतलब मेरी मॉम से, अपनी बेटी से। 5 साल बाद 5 साल में मैंगलोर में पला बड़ा। तो मेरी बचपन की सारी नंगी तस्वीरें मैंगलोर की जो भी हैं, 1 2 3 है फोटो मेरी, वो नंगी वाली, वो मैंगलोर की हैं। फिर मेरी माँ का दिल छोटा हो गया, उन्होंने कहा ऐसी कि तैसी तुम अपना बच्चा करो। अपनी माँ से वो मुझे दिल्ली लेकर आ गए। फिर वो लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए। बीच में मेरी मम्मी, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो 4 महीने के लिए मम्मी बैंगलोर चले गए, तो मैं बैंगलोर में पला बड़ा हुआ। तो मैं काफ़ी इंटरनेशनली घूमा। उसके बाद मैं मुंबई आ गया हूँ। तो दिल्ली में तो था ही मैं, वो तो आप भी जानते हैं, कोई सड़क का नाम पूछ लो। और मम्मी हैदराबाद से हैं। और मम्मी मेरी हैदराबाद से हैं, डैडी पेशावर से हैं और उनकी मम्मी कश्मीर से। तो और उनके जो फादर थे वो मंगोलिया से थे और अफगानिस्तान से। तो मेरा काफ़ी मतलब पूरा इधर सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। मैंगलोर की यादें क्या हैं आपकी बचपन की? मैंगलोर की ये याद है कि मेरी नंगी फोटोज़ हैं वहाँ पे, बकेट के अंदर एक फ़ोटो है मेरी, वही मुझको याद है। और मुझे ये मालूम है मेरे नाना ने मैंगलोर का पोर्ट बनाया है, वो चीफ इंजीनियर थे मैंगलोर पोर्ट के। तो वो उनका नाम वहाँ पर है, प्लाक है, अगर कभी किसी को प्रूफ चाहिए हो तो। इफ्तिखार अहमद करके, ये मैं देख कर आया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं क्योंकि 5 साल तक था। हालांकि मैं बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ, लेकिन 5 साल की बातें मुझे अभी तक याद नहीं कोई भी। और आपका बचपन तो वाकई इंटरनेशनल है। शाहरुख तो सिर्फ क्लेम कर रहे वाकई हैं। मतलब क्या यार? कोपेनहेगन। I was only born in Copenhagen, पर जो जब देहरादून मैं के 1 पास साल, कीप क्वाइट, और फिर क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते थे, 6 साल के लिए वहाँ थे, और जब मैं 1 साल की थी तो हम वापस बैंगलोर आ गए। So I've grown up in Bangalore only, and 5 years ago I moved to Mumbai. So my life is pretty simple, काफी तो simple. उन्हीं इलाकों में आप रहीं जिन्हीं इलाकों में बचपन में शाहरुख रहे थे? I think so. Where did you stay in Bangalore? नंदी दुर्ग। मेरा घर का नंबर मैं बताता हूँ, आज भी जाके चेक कर सकते हैं आप प्लीज़, अपने कोई अगर वहाँ पे ऑफिस वाले हो। 18 नंदी दुर्ग रोड। Where did you stay? I'm there, like around there. नंदी दुर्ग road is just one road. बचपन में एक लड़की को मैं लेकर गया था वहाँ पे, वो कहीं वो तुम तो नहीं थी? मैं पैदा भी नहीं हुई थी शायद। एक्चुअली तो मुझे रॉन्ग हो गया। इस फिल्म में तो ऑफिशियली 40 हैं आप। मैं अटेम्प्ट कर रहा था अपना फ्लर्ट करना, लेकिन ये तो फेल हो गया। एक्चुअली हम तो पैदा ही नहीं हुई होगी तब तक, मैं बैंगलोर में था यार। शाहरुख, Could have been my mother though. आई थिंक इट वाज। अब मुझे याद है थोड़ा कोपेनहेगनिश एक्सेंट था एक लड़की का। इन दिनों पिछले कुछ दिनों में आप मीडिया से बड़े नाराज रहे और मैं? हाँ, मेरी क्या हिम्मत कि आपकी प्राइवेसी में इंट्रूड कर लिया और उन चीज़ों की बात कर ली जिनकी नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या शोहरत का एक बैगेज है जो लेने के चलना पड़ता है? नहीं, मैं एक्चुअली नाराज़ नहीं रहता हूँ। छोटा मोटा झगड़ा तो मैं कर लेता हूँ, ऐसा वो तो उतना तो अलाउड है। बट नहीं, जब नाराज़ नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा सा बुरा दुख हो गया था अभी रिसेंटली, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझको, आप ये तो नहीं जानती, मुझे 20 साल से पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन आई थिंक जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत मेरे साथ हुई। 20-22 साल टेलीविज़न तब शुरू हुआ, सब जानते हैं मुझको, मेरा एक बात करने का तरीका है, एक मैं हूँ अब देश में
कहीं ना कहीं पर एक प्रेजेंस है मेरी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन लोगों को, मुझको मेरे बारे में, स्पेशली मीडिया को, सो जब वो बात हुई वो सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना मेरे ऐसी अपब्रिंगिंग है, ना मेरी ऐसी सोच है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी बिल्कुल विपरीत होगी औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में। सो आई जस्ट फील वेरी सैड ऑल्सो। वो मोमेंट ऐसा था जब घर में तबीयत किसी की ख़राब हो, प्रेमेच्योर बच्चा था, एंड देन टू हैव टू एक्सप्लेन दैट, तो मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ। मीडिया से नहीं, वो कुछ एनजीओ थे, लोग थे, अब मैं कुछ बोल दूं उनके बारे में फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी फिल्म रिलीज पे, तो मैं सिर्फ अच्छी बातें बोलूँगा। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ सब एनजीओ से और सारे मीडिया से, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, कभी मालूम पड़ा फिर तकलीफ शुरू हो जाए। सो आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल सैड, नॉट। पर जिक्र आपने छेड़ा था, लोगों को तभी अंदाजा हुआ जब आपने जिक्र किया, नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलता। एक्चुअली नहीं, जो हमारे क्लोज दोस्त थे, 2-4 लोगों को, फैमिली को ही मालूम था, किसी और को मालूम नहीं था। एंड एक्चुअली असली बात तो ये है कि मैं खुद हॉस्पिटल में था, मुझे 2 दिन बाद मालूम पड़ा, मुझे बताया, मेरी सर्जरी हो रही थी। सो द चाइल्ड वाज वेरी प्रेमेच्योर एंड तबीयत अभी भी मतलब ठीक हो जाएंगे, बट थोड़ा सा इट वाज जस्ट अ सैड मोमेंट। सो आई जस्ट फेल्ट इट वाज रॉन्ग कि मेरे को ये भी समझाना पड़ रहा है जो बात है ही नहीं। और जब लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आप एक बार स्टेटमेंट दे दो, तो मुझे और अजीब लगता है कि यार यू नो इट्स नॉट अ गुड, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। कि मैं उस सोच का नहीं हूँ कि ये बात को मैं एक्सप्लेन करूँ, अरे यार मेरा है, हमारी तकलीफ है, इसको थोड़ा हैंडल करें तो सब हो जाएगा ठीक ठाक। सो इट वाज लिटिल सैडनिंग, बट नॉट एंगर और एनीथिंग। हाउ कैन यू बी एंग्री एट समथिंग लाइक दिस? और ये तो बात थी ही नहीं, जो बात थी उस पे वो तस्वीरें बार बार एनालाइज करके दिखाई गई कि कैसे आप गले मिले, कैसे इफ्तार पार्टी हुई, फिर आपको मौका लगा कि नहीं, मुझे उसका तो कुछ बुरा नहीं लगा मुझे। वो तो एक्चुअली एक मौका है, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बार बार यही बोलता हूँ, हम लोग जितने भी हैं, 2-4 लोगों में अगर ऑल्टरकेशन है या बातचीत नहीं है या प्यार है, एक्चुअली प्यार है, तो उसके अंदर जो कर्टियसनेस है, गुडनेस है, ग्रेशियसनेस है, वो रहेगी। लेकिन जो हमारी पर्सनल बातें हैं, मैंने आज तक नहीं की किसी से। मेरा किसी से अगर लेकिन आप शाहरुख खान हैं, वो सलमान खान है, तो न्यूज़ तो बनेगी ना, बननी चाहिए, अच्छी है, लेकिन ना उन्होंने कभी इसकी बात की है। हमारे रिश्तों की जो एक्चुअल रिश्ते हैं वो किसी को मालूम ही नहीं है। तो आई थिंक वी कीप इट लाइक दिस बिकॉज उसमें तो थोड़ा सा एक अपनापन रहना चाहिए। एंड फ्रॉम द आउटसाइड मैंने भी वो न्यूज़ देखा, अभी तो करण अर्जुन का पार्ट 5 भी बन चुका है। तो आई फाइंड दैट अब वो एक्सेप्टेड है, उसमें कुछ गुस्सा नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वाज अ ग्रेशियस थिंग एंड ब्यूटीफुल थिंग एंड अ नाइस मोमेंट एंड वी लीव इट एट दैट। क्योंकि फिर ये ईद पे रिलीज पे फिर वही सवाल आएगा कि ये तो ईद पे तो सलमान खान की फिल्में रिलीज होती हैं, आपकी नहीं, ये वाला सवाल हो गया एक साल पहले, और ये वाला सिलसिला वो खत्म हो चुका है। ईद वाला जो है वो अब नहीं, अब ये उससे ज्यादा चलनी चाहिए, जो ईद पे सलमान खान की फिल्में चली हैं उससे ज्यादा चलनी चाहिए। ये रेस आपके दिमाग में भी रहती है? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाली दिवाली पे रिलीज कर लें, फिर इक्वल होगा, फिर देखेंगे। ये दीपिका, अभी आपने इतनी बड़ी हिट फिल्म दी है और फिर चेन्नई एक्सप्रेस से उम्मीद है कि बहुत बड़ी हिट होने वाली है। ये एक एक्चुअली आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि इनकी पिक्चर कटरीना, प्रियंका और करीना से बड़ी होनी है कि नहीं होनी? मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप यार? प्लीज आप ये बताओ यार। हाँ प्लीज, इन 3 पूछ लिया सवाल तो जवाब दे दीजिए। आपको कोई प्रेशर नहीं होता कभी कभी? I can't hear you. Say that again. ये तो नाम ही नहीं पता। मैं तो कोपेनहेगन की हूँ। ये वाला प्रेशर एक्टिंग पे हावी होने लगता है क्या? Not really, no. कभी भी नहीं. I think normally इन चीज़ों में I think normally for the guys it's a lot more. Maybe there's more expectation. ऐसा क्यों? I think sometimes if you're the producer maybe, but नहीं, अब तो हीरोइन का नाम पहले आता है। देख लो सारा प्रेशर तुम पे है। So नहीं, not really. I mean, you have to enjoy every film. मैं अपने काम को बहुत enjoy करती हूँ और उसी को मन में रख के, ध्यान में रख के मैं काम करती हूँ. I don't really think of the end result or the box office or critics क्या कहेंगे. It's really about enjoying your work, enjoying every day on set. और उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. एंड द रेस्ट इज़ रियली अप टू द ऑडियंस. आई थिंक इफ़ यू आर ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग, everything else will follow. I think we've had a great time on this film and I hope that really translates. दीपिका की पिक्चर मुझसे बड़ी हिट है, रोहित की पिक्चर मुझसे बड़ी हिट है. ये तो दोनों साथ साथ संग संग ले चले तो मैं तो साथ में बस साइड में हूँ. और कभी कभार जैसा आप पूछ रहे हो मैं करता हूँ. फ्राइडे के दिन मैं कलेक्शन वाली एक्टिंग करता हूँ सेट पे जाके कि इसकी कलेक्शन अच्छी हो, ऐसा वाला एक्सप्रेशन दो. बट मेरा कोई प्रेशर नहीं. ये सारा प्रेशर रोहित और दीपिका पे है इस पिक्चर में. थैंक्स. ये
क्योंकि ये तो अभी इनका तो करियर की एक ऐसा पड़ाव है जिसमें भी इनको बहुत कुछ करना है। आपने बहुत कुछ कर लिया है, आगे और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन बहुत तरह के रोल्स आप कर चुके हैं। तो अब फिल्म में चैलेंज क्या रह जाता है? नंबर 1 आप हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चैलेंज रह जाता है, या फिल्म इंटरनेशनली कितना चले वो चैलेंज रह जाता है, या एक्टिंग में क्रिटिक्स तारीफ करें, क्या चैलेंज रह जाता है? मतलब सच मायनों में एक्चुअली अगर आप कंपेयर करो, आप कितने साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल। 15 साल हो गए तकरीबन, मुझे भी उतने, मुझे 20 साल। आप जब ये इंटरव्यू, मुझसे आपने 3 इंटरव्यू किए हैं और आप 10 लोगों के और इंटरव्यू करते हैं। व्हेनेवर यू कम विद अ थॉट, कभी कभी ये भी नहीं मालूम होता कि कहाँ जाएगा, लेकिन दिल में ये होता है कि ये वाला पिछले वाले से कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन कंपैरिजन में ये नहीं कि 3 सवाल के अच्छे जवाब मिले, बट एक ओवरऑल कुछ बेहतर हो जाए, उसको आप भी डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप जाएंगे इस इंटरव्यू के बाद और हो सकता है कि अरे यार ये क्या करके आ गया 2.5 घंटा वेट करके, या अरे यार ये कुछ अलग है, इसमें कुछ फीलिंग आ गई है। सो इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन, इट इज़ नॉट जस्ट द एक्टिंग, इट इज़ नॉट जस्ट द एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट जस्ट द बॉक्स ऑफिस। आई थिंक एक ओवरऑल फीलिंग जो होती है कि यार ये कुछ बेहतर हो जाए, वो इंटेंजिबल है, वो समझाया नहीं जा सकता। बट व्हेन यू से दिस टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने साल आप ज़्यादा काम करते हैं उतना मुश्किल हो जाता है काम। क्यों? क्योंकि द एबिलिटी टू सरप्राइज ख़त्म हो जाता है। अब आपने बोला इनका पड़ाव शुरू हुआ है, 8 साल से काम कर रही हैं, तो बहुत इनके पास स्कोप है। मैंने ये नहीं किया यार, जैसे इस फिल्म में जो काम किया है इन्होंने पहले नहीं किया है, उस वो नॉवेल्टी के अंदर इतनी खूबसूरती, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो काम बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा कि अब मैं क्या नया करूं, लेकिन पैरामीटर कमर्शियल होना चाहिए या पैरेलल सिनेमा, वही पैरामीटर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो इट बिकम्स द एबिलिटी टू सरप्राइज पीपल हु लव यू सो मच फॉर सो मेनी ईयर्स एक्चुअली इज मोर डिफिकल्ट, कि मैं अब नया क्या कर दूं इसमें। जैसे आपने बोला वो रहता है, एंड एज एन एक्टर, एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर एंड एज अ पॉपुलर एक्टर, जो बोला चीज़ें कि बॉक्स ऑफिस ये सब तो साथ में चलती ही रहती हैं। बट एज अ क्रिएटिव पर्सन, येस यू ऑलवेज आर थिंकिंग कि यार अब मैं अगर ये डॉन पार्ट 3 करूं तो इसमें क्या नया करूं यार, या मैं अभी एक रोमांटिक फिल्म करूं तो इसमें क्या नया करूं। सो इट्स नॉट अ प्रेशर बट इट्स अ चैलेंज, उसको वैसे लेकर रखना पड़ता है। लेकिन अगर अपने आप के काम को आप काम समझने लगो तो ये फिर ठंडा पड़ जाएगा। मैं इसको काम नहीं समझता, मैं इसको प्यार समझता हूँ। और एक वो ओवरऑल ये रहता है कि जो ऑडियंस इतने सालों से देख के मुझे प्यार कर रही है, इतने स्माइल कर रही है, कैन आई कीप ऑन मेकिंग देम स्माइल अ लिटिल मोर। इट्स लाइक अ फादरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू वर्क सो मच। यार इसको मैं कैसे ठीक कर दूं, इस वाले बच्चे को अभी तो पढ़ा भी दिया, ये भी कर दिया। सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग, एंड उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट फीलिंग रहती है दिल। क्या ये आपने जो कोशिश की माय नेम इज़ खान में, या कुछ और अलग लीग से हट के जाने में, लीग मतलब जो जिस लीग पे आप चल रहे थे, क्या आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ जिस तरह से उसको उतनी शायद शोहरत ना मिली जितनी आप चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्रिएटिविटी को ऐसे तराजू पे, इंसाफ के तराजू पे ऐसा तोलना कि अरे यार धोखा मेरे को, क्या मैं जज साहब ये फिल्म हिट होनी चाहिए थी और भी बड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। या रावण, जैसे रावण में भी आपने एक अलग चीज कोशिश की, हाँ, लेकिन मगर कहीं दिल में नई चीज़, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि I'd rather spend the rest of my life making big failures than small successes। मुझे ये लगता है एक कुछ बादशाहत है इसमें, और मैं पॉम्पस नहीं बन रहा हूँ सचमुच, क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। अब मैं पैसे के लिए काम करूँ तो थोड़ा छोटा है, मैं एक और गाड़ी के लिए काम करूँ तो थोड़ा छोटा है, सब दे दिया है, सब है और अच्छी खासी ज़िंदगी है। अब मैं उस चीज़ के लिए काम करूं जिसने मुझे इतना दिया है, तो उसमें चांस लेना पड़ेगा। एंड व्हेन यू मेक अ माय नेम इज़ खान, आप करण से भी कभी इंटरव्यू जब करें तो पूछें, तो हमको कोई ऐसी गलतफहमी नहीं थी कि ये जो है कुछ कुछ होता होगी। हालांकि कलेक्शन उससे ज़्यादा हो, बिकॉज ऑफ द कलेक्शंस हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स, बट हमको ऐसा नहीं था। लेकिन एक बिलीव था कि हो सकता है हम कुछ नई चीज़ कुछ ऐसा कर देंगे। सो यू कीप ट्राइंग। और अगर जो लोग 10 पोजीशन ऑफ चॉइस में हैं, जैसे अब दीपिका हैं, मैं हूँ, करण है, यश जी थे, ये सब पोजीशन ऑफ चॉइस में हम लोग हैं, और बहुत सारे और एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। इफ़ वी डोंट टेक द चांसेस, हु विल? सो यू नीड टू टेक दैट चांस। द हायर यू गो, द हायर द रिस्क दैट यू शुड टेक। और अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता, हमको एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उठ के फिर आ सकते हैं। उन बेचारों पे छोड़ दो जिन बेचारे सर्वाइव करना चाह रहे हो, वही नया करते रहे, बेचारे फेलियर के बाद ना कर सकें। इफ़ यू आर इन द पोजीशन ऑफ चॉइस एंड इफ़ यू डोंट मेक द चॉइसेस विच कैन चेंज थिंग्स दैट यू वर्क इन, आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ एन एक्टर। तो मैं लेता हूँ, दुख होता है कि मैं चाहता था कि रावण शुड क्रिएट एक
कि 20 फिल्में लोग ऐसी बनाए इसके बाद, सुपर हीरो की, ये करें वो करें। मैं क्रिश के लिए, क्रिश वालों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार हमने कुछ रावण में किया, अब मुझे ऐसा समझ है वो उससे आगे होगा, तो इंशाल्लाह मुझको एक और चांस मिलेगा वैसी फिल्म बनाने का। सो आई हैड होप कि 10 लोग ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर दें। लाइक जैसे कुछ कुछ होता है जब बनी, उसके बाद फिर लव स्टोरीज बननी शुरू हो गई। सो यू फील लाइक दैट, नहीं होता है तो यू कीप ट्राइंग। आई थिंक यकीनन आपने वो कर दिया, और अब समझ में आता है कि आपने रोहित शेट्टी के लिए भी क्या किया होगा इस फिल्म में, पिछले वाले सब इंटरव्यू से थोड़ा सा ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, बहुत शुक्रिया दीपिका, और हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, ईद की भी और फिल्म के लिए भी। दिवाली की भी दे दो अभी मुझको। वो तो सलमान को जा रही है। थैंक यू। देखते रहिए AVP न्यूज़।